मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने ऐसी भी भक्ति देखी है, जो व्यक्ति भक्ति में ज़्यादा विलीन हो जाता है उस व्यक्ति को संसार पागल समझने लगता है। क्या समझता है? पागल। आप सुबह 4 बजे नहाओ, जल्दी जल्दी पूजा करो, उसके बाद भोजन करो तो समझेंगे कि आप पागल हो गए हो। इसी प्रकार की एक भक्त हुई जिनका नाम था मीरा, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पागल हो गई। लोग उन्हें दीवानी कहते हैं। राधा को लोग उस एंगल से नहीं देखते जो सच्चाई है। 7 दिन की कथा में आप कृष्ण राधा की कथा सुनोगे तो आप ये सिद्ध करोगे कि राधा और कृष्ण का प्रेम जो था वो एक प्रेमी प्रेमिका का था। नथिंग, ऐसा नहीं है। राधा श्री कृष्ण का प्रेम प्रेमी प्रेमिका का नहीं था। राधा श्री कृष्ण का प्रेम एक भक्त और भगवान का था। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं राधा जी के पैर धोए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं राधा जी की आरती करी है। भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि राधा मेरी गुरु है। तो वहाँ प्रेम प्रसंग कहाँ रह गया? लेकिन समझने का नजरिया अलग अलग है। और 7 दिन की कथा में सुन के ये पता लगा लेना कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी साथ साथ रहे, उनकी बड़ी कथाएं, लेकिन उसके बाद राधा जी चली कहाँ गई ये किसी को नहीं पता है। राधा जी को भगवान श्री कृष्ण ने कब कहाँ छोड़ दिया, फिर राधा गई कहाँ। तो आइए, जब मीरा ने बड़ी भक्ति की तो मीरा के परिवार वालों ने मीरा पर लांछन लगा दिया कि मीरा हमारी बिगड़ चुकी हैं और इनका भगवान सच्चा नहीं है। तो मीरा के परिवार वालों ने मीरा से कहा, अगर तुम्हारा कन्हैया सच्चा है तो तुम्हें ये विष का प्याला पीना पड़ेगा। अब जब विष का प्याला कन्हैया जी को, मीरा जी को पीने के लिए दिया गया तो भैया मौत से सब डरते हैं। मीरा के आंखों में आंसू आ गए, मीरा रोने लगी। और जब भैया क्या कर रहे हो? और जब मीरा रोने लगी तो वहाँ जो संत जन बैठे थे उस महफिल में, उन संतों से मीरा से कहा कि ऐ मीरा क्यों रो रही है? जब तुझे तेरे कन्हैया पर विश्वास है, तेरा कन्हैया सच्चा है तो रो क्यों रही है? बोले संत। संत कहने लगे कि काहे तोरी अखियों में और काहे तोरी अखियों में पानी, ऐ मीरा काहे तोरी अखियों में तोरी अखियों में पानी, क्यों रो रही हो? अरे वो कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवाना, वो कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी। अब जो हम कह रहे हैं वो सबको कहना है। वो मीरा प्रेम दीवानी, वो मीरा श्याम दीवानी, वो मीरा प्रेम। काहे तोरी अखियों में काहे तोरी अखियों में पानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी। मीरा प्रेम दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी।
सभी साधु कहने लगे मीरा से कि हंस के तू पी ले, हंस के तू पी ले ये विष का प्याला, तो है कदर तोरे संग गोपाला। हंस के तू पी ले ये विष का प्याला, तो है कदर तोरे संग गोपाला। ये उठाओ विष का प्याला और पी जाओ। अगर तुम्हारा कन्हैया सच्चा है तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, रो मत। कहने लगे संत कि तेरे तन की ना होगी हार, तेरे तन की ना होगी हानि, वो कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा ओ मीरा प्रेम दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी। मीरा ने वो विष का प्याला उठाया और पी गई। बोल मुरलिया वाले की, बोल कन्हैया लाल की, श्री राधे। अब जब मीरा ने विष का प्याला पी लिया और मीरा के प्राण नहीं निकले तो मीरा को विश्वास हो गया कि मेरा कन्हैया सच्चा है। अब स्वयं कन्हैया मीरा से बात करने लगे। कन्हैया स्वयं मीरा से बात कर रहे हैं, ये किसी को नहीं सुनाई पड़ रहा है, केवल मीरा सुन रही है। क्या कहने लगे कन्हैया कि सबके लिए मैं सबके लिए मैं ये मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं। कन्हैया बोले मैं सबके लिए मुरली बजाता हूँ, मैं स्वयं नाच कर पूरे संसार को नचाता हूँ। और कन्हैया के दरबार में जो एक बार नाच लेता है ये मेरा अपना दावा है। जो डीजे में नाच रहा है, बारात में नाच रहा है, पल पल न माने टिंकू दिया, वो पूरी जिंदगी नाचेगा, वो पूरी जिंदगी यूं ही नाचता रहेगा। जिसने कन्हैया के दरबार में नाच लिया फिर उसे कहीं नाचने की जरूरत नहीं है। तो कन्हैया कह रहे हैं कि सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं। मीरा है, अरे मीरा, मीरा अंदर से खुशी कि कन्हैया ने स्वयं मुझसे बात की। अब जब कन्हैया की आवाज मीरा के कानों में पड़ गई तो मीरा गदगद हो गई और मीरा खुद स्वयं कहने लगी, हे प्रभु कि और भला क्या अब मांगू मैं सबसे। ये मेरा पूरा परिवार राजघराना है, सभी के गले में मोती हीरों की मालाएं हैं, तमाम वैभव तमाम संपत्ति है, लेकिन मुझे तू मिल गया, मुझे संसार से कुछ नहीं मांगना है। कह रही मीरा
कि और भला क्या अब मांगू मैं सबसे, मुझे तेरा प्यार मिला। ओ मुझे तेरा प्यार मिला। अब जब मीरा ने कहा कि मुझे तेरा प्यार मिला, तो अब वहां पर एक दृश्य आता है कि बंसी बाजी श्याम की तो मोहे